बिहार में आगामी विधानसभा को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। माहौल गर्म हो रहा है और इस चुनावी सरगर्मी में एक ऐसा चेहरा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो चेहरा है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का। कन्हैया अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी के प्लेटफॉर्म पे। कन्हैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पे। पहला सवाल, आप पिछले 48 आवर्स से बड़ी खबर बना रहे हैं, आप हेडलाइंस आप ही की चल रही हैं। तो पहली खबर जो आपने बनाई है कल, उस पे ये सवाल, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तवाहुर राणा को लेकर आ रहे हैं भारत, लेकर आ चुके हैं एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। मैं ये सवाल ही नहीं सुना और वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हाँ। हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नज़र में वो आतंकवादी है। हमारी नज़र में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि ये मानवता के खिलाफ है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तवाहुर राणा पे था, फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूँ। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, परिवारवाद पे आकर के यहाँ सवाल में तवाहुर राणा पे पूछ रहे हो, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पलायन पे है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नौकरी तो पे आपको है। लगता है कि आपके बयान से क्या आपने अपमान किया उन लोगों को जिनकी जाने गई? क्या आप सॉरी बोलेंगे कन्हैया? मैं क्यों किसी को अपमानित करूंगा? मेरा इसमें क्या है, मुझे बताइए ना। तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरीके से सीएम चेहरा माना, वो मुसहर के। सुनिए ना, मुझे लगा कि आप थोड़ा पलायन पे बात करेंगे, अरे करें, नौकरी पे बात करेंगे। भाई साहब सब पे बात करेंगे क्या कन्हैया? आप वही कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा कन्हैया, सुनिए जो सवाल जनता के हमारी यात्रा चल रही है, मेरी बात सुनिए, हमारी यात्रा चल रही है। हाँ। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आप हमारी यात्रा पे बात करेंगे, आप बिहार की समस्या पे बात बिहार की चीजों पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात तो कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, एमएलए कौन होगा, एमपी कौन होगा, ये तो चुनाव से तय हो जाएगा। सीएम का चेहरा भी मुद्दा है ना सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सीएम बनने से। बिहार के आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। मिलेगा बिहार की महिलाओं को सुरक्षा। मैं समझ गई हूँ कि आप जवाब नहीं देंगे। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। आपके लिए सीएम चेहरा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा बेकारी है, हमारा मुद्दा महंगाई है, आप अगर मुद्दा गरीबी है, हमारा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है, जब कल जीत जाएंगे, किसानों के फसल का दाम है, हमारा मुद्दा जो है बिहार के अंदर जो गिरती कानून व्यवस्था है, ये हमारा मुद्दा है। आपने राहुल गांधी को इन्वाइट किया आपके यात्रा के लिए, राहुल आए बेगूसराय। सुनिए ना, इन्वाइट नहीं किया, लोग खुद आए। चलो राहुल गांधी आए ना, राहुल गांधी आए, बेगूसराय आए, आपकी जगह आए। आप पिछली बार लड़े थे वहां से, पिछली बार आप लड़े थे बेगूसराय से, आपका एरिया, आपका गढ़ है। कोई मैसेजिंग हो रही थी क्या इससे? देखिए, राजद को, राज्य को। जब हम जेल में थे, हाँ, तो जेल से तो किसी को इनविटेशन नहीं भेज सकते हैं। तब राहुल जी जेएनयू गए थे, तब तो इनविटेशन नहीं भेजे थे, कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे, चुनाव भी लड़ने की संभावना नहीं थी, राजनीति में भी आने की संभावना नहीं थी। ये उस आदमी की महानता है। ठीक है, देश में कहीं कोई संघर्ष हो रहा हो, वहां वो उपस्थित होते हैं। सिर्फ जेएनयू नहीं गए थे, अच्छा, एचसीयू भी गए थे। ठीक, जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, किसान के आंदोलन में भी गए थे, भट्टा पर सॉल्व भी गए थे, जब बलात्कार की घटना हुई यूपी में, वहां भी गए थे। देश में कहीं कोई अन्याय होता है तो राहुल गांधी जाते हैं। और ये न्याय के लिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों का, तो वो अपना समर्थन देने के लिए आए थे। वो कोई परमानेंट यात्री तो थे नहीं, आए अपना समर्थन देकर। पर बेगूसराय आए तो उससे कोई मैसेजिंग आरजेडी को आप लोग कर रहे थे क्या? ऑलरेडी पटना आ रहे थे, यात्रा बेगूसराय में थी तो बेगूसराय चले गए। ठीक है, और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आपका पता नहीं आपको इसमें क्यों मसाला दिख रहा है। हमारा अलायंस है। आप ही लोग मसाला दे रहे कन्हैया, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं बताइए? आपका जवाब आज सुबह आप पर हमलावर आप ही के अलायंस पार्टनर हो रहे हैं, आप मेरे को कहते हैं मैं मसाला ढूंढ रही हूँ। आज तक आपको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी भाजपा के अलावे,
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। दरभंगा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने वहां पानी की बात कही, आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो हैं उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है, फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां पर। नहीं बोला था। हाँ। सरकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा। तो उसका जवाब देते हैं कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नज़र है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है। बिहार में सबसे जरूरी चीज़ है कि पानी है। हाँ। श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है, आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं। हाँ। वो बिहार के एक इलाके में पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में। हाँ। बिहार के, पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है, पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब पूंजीपतियों की नजर? ये कहने का मेरा ही तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। बिहार आज जहाँ पे खड़ा है, हमको लगता है कि एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सिर्फ जो है ना चुनाव, ये दल वो दल, ये गठबंधन, ये उसकी बात नहीं। दशकों से यह राज्य पिछड़ गया है, इसको जो है विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है, इसको विशेष व्यवस्था की जरूरत है। जबकि राजनीतिक तौर पे देखिए कि राज्य कितना महत्वपूर्ण है, केंद्र की सरकार ही बिहार के बदौलत चल रही है। आज अगर नीतीश जी फैसला ले लें तो कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। समर्थन ले लेंगे नीतीश जी तो हाँ, तो आज की सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे, तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। आपसे यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी। बीजेपी को अपना ही बहुमत था, तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। बीजेपी का खुद चलिए, बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था, कि वो भी नकार देंगे, वो भी नकार देंगे। बिहार की वजह से सरकार चल रही है ना केंद्र की, इसमें कोई दो राय है। हाँ, जो आप कनेक्शन कर रहे थे वो गलत था, लेकिन अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। ठीक है। हाँ, गलत नहीं, सही है। पॉइंट कंप्लीट करिए। से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार आज फैसला ले लें, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। कन्हैया, पलायन रोकने की यात्रा, जो आपने यात्रा इतनी सारी करी अभी, तो पलायन यात्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपकी यात्रा पे, कह रहे हैं कि कन्हैया तो खुद ही राजनीतिक पलायनवादी है। लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही है, इधर से उधर करते रहते, फिर ये क्या पलायन की बात करते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अगला कन्हैया कुमार जो है ना, अगली पीढ़ी का, उसको पलायन नहीं करना पड़े। चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गया था। क्या करने गए थे? बोलो पूरा समय दोगी कन्हैया। चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए थे, पीएचडी करने के लिए दिल्ली गए। अरे भाई साहब, मनोज तिवारी के अगेंस्ट कौन लड़ा था अभी? आप फिर बाद में आ गए। दिल्ली हम मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं गए थे। दिल्ली तो हम पहुंचे जेएनयू में पढ़ने के लिए ना। दिल्ली या कोई भी राज्य बिहार का लोग क्यों जा रहा है? या तो पढ़ने के लिए जा रहा है, आपके कॉलेज की टाइम की बात थोड़ी कर रही थी मैं। पलायनवादी, आपको मैं राजनीतिक पलायनवादी का सवाल वो पूछ रही थी आपसे कि लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पलायनवादी है। आप गए दिल्ली पढ़ने के लिए कन्हैया, लड़े ना भी मनोज तिवारी के अगेंस्ट। तो हम पार्टी के मेंबर हैं, जैसे आप पत्रकार हैं, तो आपको हम कहें कि आप दिल्ली से पलायन करके पटना आ गए, ये तो आपका प्रोफेशन है ना, आपका काम है। उसी तरह से मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ। वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। अब हम उसका जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। उसके स्टूडेंट विंग के हम इंचार्ज हैं। इंचार्ज हैं, दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। लेकिन हम बिहार कैसे छोड़ दिए? बिहार तब ना छोड़ते हैं जब हमारा वोटर आईडी बिहार का नहीं होता। को बिहार से टिकट नहीं मिला लड़ने का पिछले लोकसभा चुनाव में, हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? दिल्ली आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? कन्हैया चेहरा है बिहार से,
तो क्यों कन्हैया नहीं लड़े यहाँ से? नहीं, तो फिर तो हम अपने गांव से चेहरा हैं, फिर तो मुझे मुखिया का चुनाव अरे लड़ना भाई चाहिए। साहब, बिहार से हो ना, नेता नहीं, तो बने अरे ना। ठीक है, तो हम कह रहे हाँ। फिर मुखिया का चुनाव लड़ना सच बताओ चाहिए। ना, क्या हुआ था? सच बता रहे हैं। हाँ। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है, हाँ, हाँ। तो कहीं से कोई लड़ सकता कहीं से है। भी लड़ा दे, जहां वो कुछ बेस भी नहीं था, मैं कन्हैया का खड़ा कर दिया मैं आ कन्हैया रहा को हूँ। हारने के लिए। तो मोदी बनारस में पैदा हुए हैं, तो भाई साहब जीत तो गए ना, वहीं आप तो उनका हार गए छठियारा ना, बना था क्या? आप तो हार गए ना। क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। सच, आप जो सच्चाई है तो बोल ही नहीं रहे हो। हारना क्या अलग वाला, बात है। सुनिए ना, हारना अच्छा क्या कन्हैया चलो, दिक्कत है? हाँ और ना में जवाब वर्ल्ड देना। कप हार गया जो है सुनिए इंडिया ना का टीम। कन्हैया, हारना अलग कहाँ बात यार, है। कहाँ से कहाँ जाते हो? सुनिए मेरी नहीं, बात आपके सुनिए, मेरी सवाल बात पे आ सुनिए। रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ। जनरल इलेक्शन अपने गांव से लड़ना चाहिए। गांव से नहीं लड़ना अगर चाहिए, गांव से बिहार लड़ना कम से चाहिए कम तो बिहार। मोदी का गांव अरे बनारस भाई में साहब, कहाँ है, हमको बताइए। कम से कम बिहार से तो वो तो जीत गए, वो तो उनकी तो इतनी कम तैयारी से कम थी, उनको भी तो गुजरात से उनकी तो लड़ना इतनी चाहिए। तैयारी थी, वो तो 2 जगह से लड़े थे। अगर आपको याद हो 2014 में बड़ौदा, क्यों वहां से भी लड़े थे और यहाँ से भी लड़े थे। बट सुनिए ना कन्हैया, सुनिए तो गुजरात से लड़ते, बनारस से मुझे क्यों लड़े? बताइए कि मैं गलत हूँ या ऐसा सही? लगने से मुखिया का चुनाव दिल्ली अरे जाकर के लड़ लिया। कन्हैया तो सुनिए, जनरल इलेक्शन मैं है। गलत हूँ या मैं सही हूँ, आप क्या बताओ। बात करते हैं, जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है। कोई आपको पता है पटना से आए के गुजराल जो है चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री बने अच्छा, थे। मुझे एक बात जॉर्ज बताओ। फर्नांडिस अरे, कहाँ पैदा हुए थे? मुद्दे पर जॉर्ज आइए फर्नांडिस जो है बिहार से कन्हैया। चुनाव लड़े थे। सुनिए, नहीं, मैं अच्छा, आपको राजनीतिक मेरे- इतिहास बता रहा और हूँ। नाम है, शरद जवाब पवार दो। जो है, शरद यादव जो है वो बिहार से तो नहीं कन्हैया थे, वो सुनिए, बिहार से राजनीति की है। सुनिए ना कन्हैया, ये आपको कौन सी टिकट- बात है? सुनिए, चटखारे आपको लेके, टिकट- मसाला आपको लेके, हंस टिकट- करके कुछ भी बोलिएगा। सुनिए, आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, राजनीतिक बड़े इतिहास पढ़े लिखे, हमको मैं तो इज्जत एल.के. करती हूँ आडवाणी साहब गुजरात की ये में पैदा बात। हुए थे। आप एल.के. आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। इज्जत कर रही हूँ अटल इस बिहारी बात वाजपेयी की। लखनऊ में पैदा हुए सुनिए थे। ना कन्हैया, यार मेरे को स्मृति सवाल ईरानी ही पूछने स्मृति नहीं ईरानी दे रहे हो अमेठी में आप पैदा यार। हुई थी। सुनिए, हार गए ना, बाकी लोग जीत गए थे। अच्छा क्या हो सुनिए, गया अब मेरी हार बात गए सुनिए, तो? मेरी बात सुनिए। हारने में क्या बुराई है? मेरा कौन चुनाव सवाल- नहीं हारा है हमको बताइए? कौन ऐसा नेता है जो चुनाव नहीं सवाल तो हारता है? पूछने दो, मजा तो आपको भी आ रहा है। ठीक है, सवाल तो पूछने दो। नहीं, मजा लेने के लिए नहीं, आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको मैं करेक्ट झूठ करने के लिए हम नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रहे मैं हैं झूठ क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्यों गए, मैं पूछी क्यों गए। ठीक है, पढ़ने के लिए गए दिल्ली भाई, इसमें चलिए, क्या बुराई है? आप सुनिए। जेएनयू आओ तो यहीं पढ़ते, यार, इसमें मेरे क्या भाई गलत साहब। बोल रहे हैं? सवाल सुन लोगे पहले मेरा? सवाल ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये आपको लालू क्योंकि जी आप बताएं। डायरेक्टली तेजस्वी के ये कंटेंशन आपको कौन कंपटीशन में आ बताया जाते। है? इस पे पूछ तो- आपके पास हाँ और क्या ना, प्रमाण है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कोई हाँ और ना। आधारिक बयान है? आप क्या इस- हमारी पार्टी ने कहा है? कन्हैया, आपसे क्या पूछ रही हूँ, आरजेडी क्या ने ये कहा सही है? क्या ये गलत है? आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इससे मतलब ही नहीं है। हाँ ना में तो मैं बोलोगे नहीं पार्टी जवाब। का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करता हूँ। पार्टी ने मुझे कहा तुमको दिल्ली से चुनाव लड़ना है, मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं कन्हैया कि इतने अच्छे वक्ता हैं कन्हैया, गलत पार्टी में आके फंस गए। क्यों अच्छा, कहते हैं ये लोग ऐसा? बहुत सारे नेताओं को कहा क्यों जाता है। कहते हैं लोग अगर ऐसा? मैं आपके सही बारे में हूँ- क्यों कहते हैं? अगर मैं सही हूं तो मेरे फैसले सही हैं और मेरा फैसला है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं। या तो मैं गलत हूं तभी मेरा फैसला भी गलत है, अगर मैं सही हूं तो मेरा फैसला भी सही। अच्छा कन्हैया, कितनी सीटों पे लड़ना चाहती है कांग्रेस इस बार यहाँ? फिर चुनाव पे आ गए। तो किस पे आऊं? आप ये पूछिए बचे हुए जिलों में जो है कब यात्रा करेंगे? वो भी अगला बता यात्रा दो, इसी वो भी फॉर्म में बताओ, होगा वो भी कि बताओ। सत्याग्रह हाँ, नहीं, होगा, वो भी कि बताओ, वो भी संवाद बताओ। होगा। कब करो, कब करेंगे? जब चुनाव फिर देखो जब चुनाव चुनाव खुद ही का बात चुनाव पर आएगा, आ रहे हो। तब चुनाव की बात मैं करेंगे। जब चुनाव बोलूं तो मैं गलत, कन्हैया चुनाव बोले तो कन्हैया सही। चुनाव की बात ही नहीं है, बात है अभी यात्रा की। चुनाव जब आएगा फंस जाते हो खुद ही तब कन्हैया। चुनाव पे जो है बात की अच्छा बोलो कितने सीट पे लड़ना है, आप बताओ। ये जब चुनाव होगा तो पता चलेगा सब कुछ। राहुल गांधी ने बिल्कुल हाल फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, ये उनका बयान था, आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये एक इम्प्रेशन भी बनी हुई है कि आपको याद है अडवाणी जी की यात्रा लालू जी ने रोकी थी, याद है? वो इम्प्रेशन बड़ी बनी हुई है कि कोई रोकेगा तो वो लालू प्रसाद आरजेडी है। कांग्रेस कहाँ लाइन में आती ही नहीं है, मगर इस बार उनका कहना। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को सिर्फ बिहार में रोकने की जरूरत है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ये हो रहा है। पूरे देश पूछ की तो रही पार्टी हूँ। तो जो है कांग्रेस पार्टी है। रोक लीजिएगा आप लोग। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रोक लिया है। शैला रशीद, उमर खालिद पे मैं सवाल पूछिए पूछ सवाल। रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला रशीद के बारे में क्या बोले बताइए, सवाल पूछिए, हम बताते हैं। बताइए ना, दूसरी साइड चली गई है।
कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड? हाँ, अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हीं के कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? बीजेपी का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा कि नहीं? साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े हैं वही साइड है जो जेएनयू का साइड है, बताइए। हाँ, अच्छा, ओमार खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली पूछना चाहती हूँ कि ओमार पे क्यों कुछ नहीं बोलते हो? सब बात करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे। चलिए, हमको किसी चीज आप में कुछ नहीं बोलेंगे। आप शहला राशिद कहाँ थी और कहाँ चली गई, मुझे जरा बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी? ठीक है, उसके बयान कैसे कैसे बदल गए आपको भी पता है ना? ठीक है, अब वो हर किसी को बीजेपी पे प्रेस करिए, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करिए। आपके साथ खड़ी तो बिल्कुल दूसरे साइड की बात कर रही थी। हाँ, तो मैं वही तो पूछ तो रही हूँ। उसकी राजनीतिक आजादी है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थी। ठीक है, ये जो आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना बहुत स्मार्टली, हम उसको समझते हैं। नहीं तो आपके साइड थी, आपके ग्रुप में थी, आपके ग्रुप को छोड़ करके उधर चली गई है, क्या है? What we call it? अच्छा, और ओमर खालिद प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन। अरे प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन, एजेंडा ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल अरे पार्टी। रियली, आप बोल दीजिए। आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आजादी है आपको, बोलो जो मन में आता बोलो। और ओमर पर 4 साल से जेल में है। आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते, यहाँ न्याय वहाँ न्याय, ये वो। उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाते हैं। उमर के लिए उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, और आपके सामने उठा रहे हैं। सुना नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में है। हाँ, सुना नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप शर्जील इमाम के बारे, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सब पे बात करेंगे। आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपने स्टेटमेंट तो बहुत चीज पे नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर, सब पे देते हैं भाई। राजनीतिक बंदी जो बंद है जेलों क्योंकि मुझे मिली नहीं, उनको उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहां भी नहीं पहुंचे। आप तो वहां भी नहीं पहुंचे कन्हैया। दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास, और बायां पैर भाई साहब, आप तो 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ कन्हैया, सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बार-बार ये जो पर्सनल सेटबैक हो रहा है, तो आप खुश होइए कि आपको 240। जब आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं। मेरे पास सवाल है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए। ठीक है, अब बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है। नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे, मेरे मुंह में डाल रहे हैं। अगर मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर मेरा गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे, कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। तो आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के, तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, घूम घूम के वही बात हो गई। अच्छा, आप मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया आदमी हमारे खिलाफ, वो क्यों बोलेंगे? अब देखो यही है ना, ठीक है, आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस। अरे आपसे तो मैं 4 हल्के सवाल पूछना चाहती हूँ। हल्के नहीं, सच पूछिए। 4 हल्के सवाल भी सुनिए, और आप से डर नहीं लगता है। हल्का भारी मत पूछिए, सवाल से लड़ो ना, संघीयों से लड़ो ना, स्पोक्सपर्सन बन गए। वही तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी सरकार, आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी काम आ जाएगी। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना पुलिस है, नहीं आती है। हम थोड़ी अटैक करेंगे। अच्छा चलिए, सरकार आपके ऊपर अटैक करेगी। मेरी डिजिटल टीम के कुछ सवाल थे, बड़े हल्के से और अच्छे से सवाल थे। वो ये पूछ रहे थे कि भैया सुनिए कि कन्हैया तो अभी तक सिंगल हैं, समय बीता चला जा रहा है, क्या है प्लान कन्हैया का? मेरे डिजिटल टीम ने बोला है कि भाई पूछ लेना कन्हैया। हमारे पास हमारी माँ है,
जी। हमारा परिवार जी। है, भाई हैं, बहन हाँ। हैं, उनके बच्चे हैं, भाभी हैं, और कांग्रेस पार्टी में आने के प्लान बाद क्या करने पूरे का? देश में जो है हमको एक परिवार मिला है। जी। मैं कभी भी अकेला या सिंगल नहीं नहीं मानते हैं अपने बिल्कुल आप को। नहीं, बिल्कुल कन्हैया एक बात बताइए, ये जो पिछले पक्ष है विपक्ष है, बिल्कुल है। जैसे अभी स्पोक्स पर्सन नहीं है तो आप ही बन गई। अरे वाह, तो क्या अकेला बात कैसे है। बनेंगे? घेर लो, मुझे जितना घेरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्हैया। बट एक बात मुझे बताइए, ये जो देखिए, दिस इज इट्स अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। Then आप ask this नेता question हैं, in my personal space, हाँ, आप- not at the public space. नहीं, आप एक नेता हैं, पर ये जो बार बार सेटबैक्स मिलता है ना इलेक्शंस में, उसको कन्हैया कुमार एज अ पर्सन कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू डील विद कोई इट? सेटबैक मिल ही नहीं रहा है, ये आपको जो- हमारे प्रति सिंपैथी हो रही है, हमको तो कोई सेटबैक नहीं मिल तो रहा है। इलेक्शन में जो हार रहे हैं वो क्या है? जो खेलेगा वो हारेगा। जो मैच खेलता है, जीतने के लिए- आरसीबी जो है, हारने के लिए खेलते हैं। आरसीबी जो है इतना जो है अभी तक नहीं आईपीएल जीत पाई सुनिए है। ना, हारने के लिए टीम है, खेलते हैं खेल क्या? रही है। हारने नहीं, के लिए जीतने खेलते हैं क्या? जीतने के लिए खेलते हैं ना? लेकिन हर बार जीती तो नहीं मिलती है ना, कभी हार भी मिलती So है। do you- does हार it- जीत जीवन का हिस्सा है। Does it सुख affect दुख you की तरह। personally? Of course not. It It's my doesn't. profession. आपका इंटरव्यू हिट होगा, अच्छा लाइक मिलेगा, व्यूज मिलेगा, तो millions आपको में मजा जाएगा, आएगा तो कि आप नहीं खुश आएगा? होंगे। आपको नहीं मजा मिलेगा आएगा? तो आप जो है थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन अगली बार फिर माइक उठा करके चल पड़ेंगे। काम है ना। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं इंटरव्यू हिट होगा तो? देखिए, इंटरव्यू हिट हो या नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या important इंटरव्यू सच होना चाहिए। इंटरव्यू आपने जो बोला वो तो कैमरा पे सच- रिकॉर्ड वो हो तो गया हम ना? देखेंगे, हाँ? वो तो हम वो आप देखेंगे। सारी चीजें देखेंगे कन्हैया। सो वो थैंक तो हम यू सो देखेंगे, हम मच। देख रहे हैं, हम भी 9 साल से जो है मीडिया को, पत्रकारिता को आपने बहुत करीब से मुझे देख रहे नहीं हैं। देखा ना 9 साल में। चलो, अब पहली बार आप मुझे देखोगे एंड वी विल सी हाउ दिस गोस। Thank you so ठीक है, much. थैंक यू सो मच And फॉर योर nothing, टाइम। nothing, don't take anything आई एम personal. आल्सो नॉट टेकिंग It's like एनीथिंग you have पर्सनल। been, you've been giving me ball and I am trying to हाँ, you are convert it batting. into a shot. हाँ, ठीक है, absolutely you batted well. Thank you. Thank you so much for your time. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।